गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार के रोड मैप को पेश किया। मौके पर दिल्ली एमसीडी ने ये भरोसा दिलाया कि जो रोड मैप मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया है वो जरूर पूरा होगा। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली की सफाई सरकार की प्राथमिकता है। मौजूदा सरकार से एमसीडी को पूरा सहयोग मिल रहा है। आने वाले समय में दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वस्थ बनाया जाएगा। वहीं एमसीडी के नेता सदन प्रवेश वाही ने कहा कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के तहत कार्य किया जा रहा है। दिल्ली से जल्द ही कूड़े के पहाड़ भी हटाए जाएंगे। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने खास बातचीत की है एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वाही से। मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली की साफ सफाई स्वच्छता को लेकर भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा हैं और नेता सदन प्रवेश वाही जी हैं। मैम, किस तरह से देखती हैं जो मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ एक बातें बताई हैं, महत्वपूर्ण फैसले बताए हैं, बल्कि एक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं एमसीडी को? मैं गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने दिल्ली के लिए एक जो रोड मैप तैयार किया वो बहुत ही सराहनीय है। उसको लेकर हम एमसीडी में जो काम किए जा रहे हैं उनको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की साफ सफाई पर लेकर, स्वच्छता पर लेकर और पार्कों की सुंदरता पर लेकर दिल्ली को खूबसूरत बनाने की जो ये मुहिम है, हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं और इसे डेफिनेटली इसे पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली की सड़कें साफ और सुंदर नजर आएंगी। गौशालाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बड़ी गौशाला बनाई जा रही है, एसटीपी प्लांट वहां पे लगाए जा रहे हैं। किस तरह से इसे देखा जाए? कूड़े के पहाड़ का भी उन्होंने जिक्र किया था। देखिए, कूड़े के पहाड़ को हम हमेशा कम कर रहे हैं। पहले से उनकी हाइट बहुत कम हो गई है और जैसा गौशाला को दिल्ली में बहुत बड़ी समस्या गौशाला को लेकर थी, उनको भी जो रोड साइड आवारा पशु घूम रहे हैं उनको लिए भी हमने नई गौशाला बनाने की एक योजना बनाई है और वो बजट में हमने उसका प्रोविजन रखा है। प्रवेश वाही हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर हम बात करें, क्योंकि साफ सफाई का पूरा जो भार है वो एमसीडी के ऊपर होता है, मुख्यमंत्री ने जो रोड मैप दिया है उसे अब जमीन पर उतारते हुए किस तरह से आप नजर आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने निगम को हर संभव सहायता देने की ना सिर्फ घोषणा की है बल्कि अनेक मशीन्स वो हमें दे चुकी हैं और आगे आने वाले समय में अनेक मशीन दे रही हैं और उन्होंने जो कूड़े के पहाड़ को कम करने के लिए भी हमें वो मदद कर रही हैं हर तरह से। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने जहाँ अनेक घोषणाएं की हैं वहाँ कूड़े के जो पहाड़ हैं 2026 के अंत तक हम जो है भलसवा लैंडफिल को पूरी तरह साफ कर देंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि कई आपने मशीनों का भी जिक्र किया, लाइट्स लगाने की उन्होंने बात की है। नई लाइट लगाई जा रही हैं ताकि दिल्ली ना सिर्फ सुंदर हो बल्कि जगमगाती भी रहे। क्राइम उससे भी काफ़ी हद तक कम होगा। सीसीटीवी कैमरेज भी लगाने की उन्होंने बात कही है। देखिए, सीसीटीवी कैमरे तो लगाए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में नई लाइट्स लगाई जा रही हैं आधुनिक तकनीक से, जिसमें कि दिल्ली की जनता को जो डार्क कॉर्नर्स हैं वो जो है पूरी तरह से समाप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अभी भी हमें जब शुभकामनाएं दी, साथ ही अगली ताकीद दे दी कि निश्चित रूप से जल्दी हम बैठेंगे और अगली जो योजनाएं हैं उन पे शीघ्र ही हम बैठक करेंगे। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ने जो रोड मैप दिया है, एमसीडी का कहना है कि उसे जमीन पर उतारा जाएगा और दिल्ली की तस्वीर को बदला जाएगा। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।